आजकल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन ट्रेंडिंग लाइफ को ज़्यादा जो है अहमियत देती है और ट्रेंडिंग लाइफ जीने में ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड है। और उनको ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग लाइफ जो जीता है वही आधुनिक है, वही मॉडर्न है। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बहुत सारी सोच, बहुत सारी मानसिकता ऐसे लोगों द्वारा हमारे समाज के अंदर फैलाने की कोशिशें हुई हैं और हो भी रही हैं, जिससे कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागती हो, ये दिखाकर बहुत से लोगों को इस झांसे के अंदर फंसाया जाता है और सिर्फ ये उनके सामने प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि आज के समय में अगर कुछ है तो वो है आपका स्मार्ट होना, सुंदर होना, और जिसके पीछे हमारी जनरेशन की बहुत सा एक बड़ा हिस्सा लग भी चुका है। और आज मैं उन सभी में से एक कंटेंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो है आज की बेटियां, आज की महिलाएं। क्योंकि बार बार मैं नारी शक्ति के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नारी हूँ और मेरी जो सोच है उनसे भिन्न नहीं है, उनके इक्वल ही है। और मैं अच्छी तरीके से उन चीजों को समझ पाती हूँ कि क्यों ये चीजें हमारे साथ में होती हैं। इसीलिए सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक लगता है मुझे बोलने के लिए, तो मैं सबसे पहले नारियों पे, बेटियों पे या फिर पूरे नारी शक्ति के ऊपर बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल देखा जाए तो फैशन के पीछे सबसे ज्यादा महिलाएं या बेटियां भागती हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि फैशन कुछ नहीं है या फैशन क्या होता है या फिर ट्रेंडिंग लाइफ क्या होती है, लाइफ तो लाइफ होती है, तो ऐसी सोच रखने वाले को आज भी उनकी भाषा में वो लोग गंवार कहती हैं, या फिर आप कह सकती हैं कि नैरो माइंडेड कहा जाता है, या और कहा जाए तो कंजर्वेटिव भी कहा जाता है कि ये लोग तो मॉडर्न नहीं है, इसलिए इन लोगों को समझ नहीं है फैशन। चलिए, फैशन को अगर हम लोग आधुनिकता के साथ में अपना भी लें और मान भी लें कि हाँ ठीक है कि थोड़ा बहुत फैशनेबल होना चाहिए समय के साथ, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने दो कंटेंट लेके आई हूँ। उससे थोड़ा सा मुझे भी कुछ चीजें समझने को मिलेगी और आप लोगों को भी मैं समझा पाऊं कि क्या दिखाया जा रहा है और वास्तविकता है क्या। फैशन के नाम पे कहा जाता है तो आजकल इतनी फुहड़ता महिलाओं के कपड़ों में आ गई है जितनी की किसी भी लड़कों की या जेंट्स की उनकी फैशन के अंदर हमको देखने को नहीं मिलती। इतनी आप कह सकते हो कि इतनी अभद्रता जो है कपड़ों से झलकती है, जिससे लगता ही नहीं है कि ये कपड़ा किस पर्पज से खरीदा गया। आजकल बेटियां फिर भी उसको सम्मानजनक मानते हुए पहनती हैं और अपने आप को प्राउड फील भी करती हैं और करवाती भी हैं, और एक ऐसी मेंटालिटी भी क्रिएट करती हैं कि हम लोग ये जो कपड़े पहनते हैं ये कोई सैकड़ों रुपए के नहीं है, ये लाखों रुपए के हैं। मतलब कि लाखों रुपए खर्च करके भी ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं जिसका शायद इस समाज में कोई मूल्य नहीं है, या फिर वो आपको एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी सबके सामने शो नहीं करते हैं कि आप एक सामान्य से एक व्यक्ति हैं, वो भी उन कपड़ों से नहीं झलकता। तो फिर हम लाखों रुपए खर्च करके क्या हम लोग इंटेलिजेंट कहलाते हैं या फिर मूर्ख कहलाते हैं। सेकेंड थिंग, बात कही जाती है कि जो लड़कियां, जो महिलाएं ये कहती हैं कि बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट जो है वो लोग पार्लर्स में जाती हैं और वहां खर्च करती हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम लोगों को भी थोड़ा सा सभ्यता दिखाने के लिए, सभ्य रहने के लिए हम लोग करवाते हैं, नो डाउट। ऐसा भी नहीं है कि कम नहीं जाते हैं, हर कोई जाता है, मैं भी जाती हूँ, पर नॉर्मली जितना हम करवाते हैं, हेयर कटिंग करवा देते हैं, व्हाटएवर जो भी है, जो बेसिक चीजें हैं हम लोग करवाते हैं। बट इतना वहां पे पैसा खर्च करके फिर उसके बाद में लाखों रुपए के ब्रांडेड कपड़े पहन के, लेकिन वो कपड़े इस तरीके से पहने जाते हैं जहां से इतनी अभद्रता झलकती है। शरीर के बहुत सारे अंग को प्रदर्शन करवाया जाता है और फिर बाद में कहा जाता है कि ये फैशन है। और अगर आप लोगों का ये कहना है कि वी ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड इट्स आर राइट कि हम लोग कुछ भी कपड़े पहनेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले एक व्यक्ति सामाजिक नागरिक है, समाज का एक तत्व है। जब हम किसी समाज के अंदर रहते हैं तो समाज के हित में सोचते हुए कोई भी प्रतिक्रियाएं करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि इट्स माय लाइफ और मैं अपने हिसाब से जीऊं, तो जीने का अधिकार बिल्कुल आपको है, लेकिन इतनी वल्गैरिटी आप समाज के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रही बात ये कि वही ट्रेंडिंग लोग हैं, मॉडर्न लोग वही हैं जो फैशन को जानते हैं। फैशन का मतलब आप देखिए कि इतने डिस्ट्रेस कपड़े होते हैं, इतना अंग प्रदर्शन जो होता है उन कपड़ों में से, इतना क्लीवेज दिखता है उन कपड़ों में से, और इतनी फुहड़ता, मतलब अंग को इतना कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव बना के उनमें से प्रदर्शन कराना, ये कहाँ का फैशन है।
और अगर ये कहा जाता है कि यही आधुनिकता है और उसी से स्टैंडर्ड जो है नापा जाता है किसी व्यक्ति का, या फिर उसकी जो है उसका मान सम्मान बनता है, या फिर उसकी इज्जत बनती है, या फिर उसकी वैल्यू बनती है। तो मैं दो पक्ष आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। एक वो सभी सेलेब्स जो कि क्लीवेज दिखा के पता नहीं कहां से कट रहे हैं, कहां से फट रहे हैं, इतनी गंद मचाते हुए, वो खुद अनकंफर्टेबल है उसके अंदर, वो कपड़े पहन के आप किसी के सामने खड़ा कर दीजिए, पब्लिक में खड़ा कर दीजिए। एक तरफ आर्मी वीमेन, जो डिफेंस में लड़कियां हैं, जो डिफेंस में महिलाएं हैं, जो फोर्सेस में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको उसके पास में खड़ा कर दीजिए। उन्होंने कोई वल्गैरिटी नहीं की, कोई भी ऐसी फुहड़ता, कोई ऐसी अभद्रता, कोई भी इतना लाखों रुपए जो है पार्लर में जाके खर्च नहीं किए। दोनों को खड़ा कर दीजिए। वहां से जितनी भी पब्लिक निकलेगी, आप सोच के बताइए कि किसके दिमाग में क्या चलेगा, किसको देख के। जो हम लोग ये कह रहे हैं कि फैशन के नाम पे हम लोग अपने आप को सभ्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो वल्गैरिटी के अलावा कुछ नहीं है, गंद के अलावा कुछ नहीं है। आपको हॉट कहा जाता है, आपको आइटम कहा जाएगा, आपको बेबी कहा जाएगा, आपको बेब्स कहा जाएगा, आपको और भी न जाने कितने शब्दों से नवाजा जा सकता है अगर आप ऐसे कपड़े फैशन के साथ जो चलने वाले कपड़े हैं पहनते हैं, या फिर अपने आप को ऐसा बना के रखते हैं। लेकिन अगर आपको सम्मानजनक बनना है तो आप एक सिंपल सी ड्रेस के अंदर भी, एक सिंपल सी यूनिफॉर्म के अंदर भी आप खड़े हो जाएंगे तो हर कोई आपको सम्मान देगा, आपको दीदी कहेगा, बहन जी कहेगा, मैम कहेगा, लेकिन आपको हॉट नहीं कहेगा, आपको आइटम नहीं कहेगा, आपको बेबी या बेब्स या और भी पता नहीं कैसे नामों से कभी नहीं पुकारेंगे कोई भी लोग। इट मीन्स ये क्लियर होता है यहाँ पे, ये प्रूव होता है यहाँ पे कि हम लोग जो चीजें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर अनजाने में चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें जो हैं हमें ट्रेंडी बनाती हैं, हम लोगों को गुड लुकिंग बनाती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक फितूर है। सुंदरता हमारे भीतर होती है, हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों में होती है, और हमारी संस्कृति में होती है, हमारी सभ्यता में होती है। कपड़ों से सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आकर्षक। और अपने आप को आकर्षक वही बनाते हैं जिनके भीतर कुछ नहीं होता है। उनका कामकाज, उनकी दुकानें, उनकी जिंदगी, और वो सरवाइव भी उसी पे कर रहे होते हैं कि हम जब तक ये वल्गैरिटी या फिर जब तक ये हम अंग प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक हमारी कमाई होती रहेगी, हमारे पैसे हमारे पास आते रहेंगे और हम हमारी लाइफ सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जिनके भीतर ज्ञान है, जिनके भीतर संस्कृति है, जिनके भीतर शिक्षा है, उनको इतनी वल्गैरिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मेरा सोचना है। तो इन लोगों को आप लोग फॉलो करके अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। जिनकी जो सोच है उनकी है, लेकिन आप लोग अपनी जिंदगी को जीने से पहले आप लोग सोचें कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और हमें सभ्य कौन सी चीज बनाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जहां पे लाखों के रुपए खर्च करके इतने गंदे, इतने कटे फटे, पता नहीं अंग प्रदर्शन करने वाले हम कपड़े पहन के सबके सामने आए और लोग हमें मुड़ मुड़ के देखें, तो क्या ही होता है बताइए आप। और एक आप सिंपल सी, अगर आप साड़ी भी, सलवार सूट भी, या एक जींस और कुर्ता भी पहन के अगर आपके पास में नॉलेज है, तो आप किसी भी सीनियर से आई कांटेक्ट करके आप उसको जवाब दे सकती हैं, या फिर आप उससे बात कर सकती हैं, जिसमें आपका मान सम्मान बना रहता है और निखर जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी बेटियों को, सभी बहनों को, सभी माताओं को, या सभी वीमेंस को एक बात कहना चाहती हूँ। अगर निखारना है ना, तो अपनी स्किल को निखारो। अगर आपको काम करना है और सबके सामने शो ऑफ करना है, तो अपने टैलेंट का शो ऑफ करिए। आप शो ऑफ का मतलब अपने टैलेंट पे आप काम करेगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका टैलेंट बाहर आएगा और वो आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपको इज्जत दिलवाएगा। इतनी वल्गैरिटी आप लोगों को फैलाने की जरूरत नहीं है। ये सभी काम उन लोगों के हैं जिनके अंदर कुछ नहीं है, जिनके पास में शिक्षा की ABCD भी नहीं है। उन लोगों को जरूरत पड़ती है इतनी क्लीवेज दिखाने की, अंग प्रदर्शन करने की, या फिर इतना दिखावा करने की। लेकिन जो वास्तविकता में जीते हैं, जिनमें वास्तविक ज्ञान है, उनको इतना दिखावा करने की या फिर इतना शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आप करके देखिए, अपनी वैल्यू खुद बनाइए और अपने भीतर ज्ञान को भरिए, और वो ज्ञान आपको और सुंदर बनाएगा, और इतना सुंदर बनाएगा कि लोग आपको हॉट, बेबी या आइटम नहीं, आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, सैल्यूट करेंगे।